दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है 1 स्क्वायर mm से लेकर 25 स्क्वायर mm तक कॉपर वायर कितना करंट ले सकती है। यानी कि दोस्तों हमारी कोई भी वायर कॉपर की है वो कितना करंट कैरी कर सकती है, हम उस पर कितना लोड डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों जो हम घरों में वायर करते हैं वो 1 mm से लेकर 25 mm स्क्वायर तक की ही वायर का यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा हमारी 1 mm से लेकर 25 mm स्क्वायर तक आप घरों में कौन सी वायर कहाँ पे यूज करो, कौन सी से आप फ्रिज चलाओगे, किसको आप मेन लाइन में डालोगे, ये सब चीजें आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दोस्तों देर ना करते हुए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं वायर का साइज लिख लेता हूँ। दोस्तों हम इस लाइन में लिखेंगे हम वायर के साइज, और यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पे हम कोई लॉसेस वगैरह जो भी होगा वो लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम एक्चुअल करंट। यानी कि हम अपनी वायर की लाइफ को देखते हुए करंट का सिलेक्शन करेंगे कि कितना करंट हमें अपनी वायर पे डालना चाहिए, जिससे हमारी वायर भी काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहे। देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा है 1 mm स्क्वायर की जो वायर होती है कितना करंट डाल सकते हैं। तो इस पे हम 4 से 6 गुना करंट डाल सकते हैं। जो हमारी कॉपर वायर है 1 mm स्क्वायर की 6 गुना, तो दोस्तों हमारी 1 mm स्क्वायर की है तो हम इसको इसमें गुना कर लेते हैं हमारे 6 में और 1 में। हमारे 4 से 6 गुना है दोस्तों, और हमारा 1 स्क्वायर mm की केबल है तो हमारा आएगा दोस्तों 4 से 6 एम्पियर निकल कर आएगा। यानी कि 4 को 1 में गुना करेंगे 4 आ गया, 6 को 1 में गुना करेंगे तो 6 आ गया, यानी कि 4 से 6 एम्पियर। दोस्तों इसका फुल करंट आ गया। दोस्तों जैसे जैसे हमारे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, हम लेंथ बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ती जाएगी। अभी 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, तो इसमें कुछ हमारे ड्रॉप भी हो गए दोस्तों, हमारे कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी हो गए। अगर हमारी ज्यादा लंबी वायर है, वायर की ज्यादा लेंथ है, तो मानने की बात है मैंने इनपुट में दिए 230 वोल्टेज, 230 वोल्टेज मैंने इनपुट में दिए, लेकिन मेरे को आउटपुट में थोड़े कम वोल्टेज मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे, इससे थोड़े कम मिलेंगे। तो यही होता है दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप। तो इसमें हम 2% का वोल्टेज ड्रॉप लगाएंगे। दोस्तों 2% का वोल्टेज ड्रॉप लगाने के बाद फिर जो 5, 6 और 4 है दोस्तों, इसका हम सेंटर लेंगे। अगर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों 5 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। तो इसका सेंटर हुआ दोस्तों 5 एम्पियर। 5 एम्पियर हम 1 mm स्क्वायर की वायर पर डाल सकते हैं। इसकी वैसे तो दोस्तों हम 6 एम्पियर तक डाल सकते हैं, लेकिन इसकी बेटर लाइफ के लिए हम क्या करेंगे 5 एम्पियर इस पर डाल सकते हैं, जिसमें हम लाइट वगैरह जो घरों में आप देखते हो लाइट वगैरह के कनेक्शन इसमें हम कर सकते हैं। लाइट वगैरह में इसको हम 1 mm स्क्वायर की वायर को यूज कर सकते हैं। अब आती है दोस्तों हमारी 1.5 mm स्क्वायर की वायर, 1.5 mm स्क्वायर यानी कि 1.5 mm स्क्वायर की वायर आती है। दोस्तों मैंने आपको बताया है जो हम बात कर रहे हैं कॉपर वायर की कर रहे हैं, तो इसकी करंट कैरिंग जो है दोस्तों वो होती है 4 से 6 गुना, 4 से 6 गुना। अब हम 1.5 की 4 में गुना करते हैं, और इसी तरीके से दोस्तों हम 6 में भी 1.5 की गुना करेंगे। जो हमारा निकल कर आएगा वो आएगा दोस्तों 1.5 की 4 में गुना करते हैं तो दोस्तों हमारा आता है 6 से 9 एम्पियर, हमारा आएगा ऐसे 9 एम्पियर। तो दोस्तों हम 2% इसमें वोल्टेज ड्रॉप लगेगा, सब में 2% वोल्टेज ड्रॉप लगेगा, क्योंकि हमारे वायर की जैसे जैसे लेंथ लंबी होगी तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप लगाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 6 से 9 एम्पियर आता है हमारा निकल कर, तो इसका हम सेंटर लेंगे दोस्तों, इसका सेंटर आएगा दोस्तों 8 एम्पियर। यानी कि 8 एम्पियर लोड हम 1.5 mm स्क्वायर की वायर पर डाल सकते हैं, जिसमें हम अपना फैन यूज कर सकते हैं दोस्तों। जो हमारा टीवी वगैरह लगा होता है घरों में, एलईडी टीवी वगैरह, वो सब यूज कर सकते हैं दोस्तों 1.5 mm स्क्वायर की वायर पर, जो फैन वगैरह है, टीवी वगैरह है, एलईडी वगैरह। 1.5 mm स्क्वायर के बाद आती है दोस्तों हमारी 2.5 स्क्वायर mm की वायर। 2.5 स्क्वायर mm की वायर पर हम कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, फॉर्मूला यही यूज करना है 4 से 6 गुना वाला। यानी कि 4 से 6 गुना वायर, इसमें 4 से 6 गुना हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं हमारी कॉपर वायर पर। तो 2.5 इंटू 4 और 6 इंटू 2.5, यानी कि दोस्तों 2.5 दूनी 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 एम्पियर। तो इसका फर्स्ट वाले का हो गया 10 एम्पियर। 6 इंटू 2.5 हो गया दोस्तों हमारा 15 एम्पियर हो गया दोस्तों हमारा 15 एम्पियर। और 2% वोल्टेज ड्रॉप लगाएंगे दोस्तों हम, और इस पे इसका हम सेंटर लेंगे, यानी कि 12 और 15 का हम सेंटर लेंगे तो हमारा आ गया दोस्तों 12 एम्पियर। 12 एम्पियर कनेक्ट हम इस पे कर सकते हैं हमारी 2.5 स्क्वायर mm की केबल पे जो कॉपर वायर है।
2% वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वैसे तो दोस्तों हम इस पे ज्यादा से ज्यादा 15 एम्पियर तक भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी बैटरी लाइफ के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा वोल्टेज यानी कि 2% वोल्टेज ड्रॉप लगाएंगे और इसकी बैटरी लाइफ के लिए हम अगर हम 12 एम्पियर इस पे कनेक्ट कर सकते हैं तो इसकी जो ज्यादा से ज्यादा लाइफ के लिए चलेगी, यानी कि जितनी ज्यादा इसकी लाइफ है वो पूरी लाइफ चलेगी अपनी। अगर इस पे हम ज्यादा करंट डाल देंगे तो ये ब्लैक पड़ने लगती है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत जगह वायर ब्लैक पड़ने लगती है। एम्पियर करंट लेगी हमारी 2.5 स्क्वायर mm की केबल ये वायर। दोस्तों इस पे हम क्या लोड कनेक्ट करेंगे, दोस्तों इस पे हम कनेक्ट करते हैं जो हमारे घरों पे प्रेस वगैरह होती है, प्रेस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। और एसी, जो एसी के लिए हम वायर यूज करते हैं वो भी अक्सर हम 2.5 स्क्वायर mm की करते हैं। 1 टन 1.5 टन के लिए हम 2.5 स्क्वायर mm की वायर का यूज कर सकते हैं 1 टन एसी के लिए। स्क्वायर mm के बाद आती है दोस्तों हमारी 4 mm स्क्वायर की वायर, यानी कि 4 mm स्क्वायर। दोस्तों फॉर्मूला यही रहने वाला है 4 से 6 गुना। ये 4 से 6 गुना, अब हम 4 की 4 में गुना कर देंगे और 4 की 6 में गुना कर देंगे तो हमारा आएगा 4 चौक 16 एम्पियर और दोस्तों 6 चौक 24 एम्पियर। ये आ गया हमारा 16 से 24 एम्पियर। 2% इसमें हम वोल्टेज ड्रॉप लगाएंगे। दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप लगाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे वायर की लेंथ बड़ी होगी जैसे जैसे, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी हमको देखने को मिलेगा। दोस्तों 16 का 24 का हम सेंटर का लेंगे 20 एम्पियर, यानी कि हम अपनी जो वायर होती है उसकी बैटरी लाइफ के लिए इसीलिए इतने एम्पियर ले रही है। दोस्तों हम इसके बीच का लेंगे कितना, 20 एम्पियर। 16 से 16 में 4 जोड़ो तो 20 हो जाता है और 24 में से 4 घटाओ तो 20 हो जाता है, तो इसका हम सेंटर लेंगे दोस्तों 20 एम्पियर। दोस्तों इसका अक्सर यूज करते हैं जो हीटर होते हैं हमारे, हम सर्दियों में हीटर लगाते हैं घरों में, रूम हीटर वगैरह, या हम हीटर यूज करते हैं वो सब। या दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे वॉशरूम वगैरह में लगा रहता है गीजर का यूज भी हम करेंगे 4 mm स्क्वायर की वायर पर, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे हीटर होते हैं इस तरह के और गीजर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा करंट लेते हैं, तो इसीलिए हम इस पर 4 mm स्क्वायर की वायर का यूज करेंगे। दोस्तों ये जो सब वायर है ये सब घरों में यूज होने वाली वायर है। अब आती है हमारी 6 mm स्क्वायर की वायर की बात। 4 के बाद आती है दोस्तों हमारा 6 mm स्क्वायर का वायर, 6 mm स्क्वायर का वायर। दोस्तों फॉर्मूला इसके लिए भी सेम ही है, फॉर्मूला किसी के लिए चेंज नहीं होगा। जो हमारी कॉपर वायर है 1 स्क्वायर mm से लेकर 25 mm स्क्वायर तक, दोस्तों यही फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। 6 स्क्वायर mm को हम अपने फॉर्मूले में पुट कर लेंगे और इससे निकलती है हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि हमारा कौन सा वायर कितना करंट लेगा। 6 चौक 24 एम्पियर तो ये हो गया और दोस्तों 6 चौक 36 एम्पियर ये हो गया। तो दोस्तों 2% वोल्टेज ड्रॉप इसमें भी लगेगा और दोस्तों इसका हम सेंटर लेंगे 24 का और 36 का, जो आएगा हमारा 30 एम्पियर। तो 30 एम्पियर में हम यूज कर सकते हैं दोस्तों जो हमारी मैन होती है, जो हमारी मैन डीबी आती है, जो हम उसको लगाते हैं मीटर के पास में, तो उसमें इस वायर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं 6 mm स्क्वायर की वायर का, क्योंकि इस पे हम कई सारे रूम का लोड डालने वाले हैं जहां से हमारे डीबी से डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोस्तों जो डीबी से डिस्ट्रीब्यूट होगा उस डीबी के लिए हम 30 mm स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं इसकी बैटरी लाइफ के लिए। नहीं तो दोस्तों इस पे 36 एम्पियर तक लोड कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हम इसकी बैटरी लाइफ के लिए 30 एम्पियर तक ही लोड 6 mm स्क्वायर की वायर पर कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ये कॉपर वायर की बात हो रही है। अगर आप एल्यूमिनियम की वायर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं एल्यूमिनियम वायर के लिए। अब 6 mm के बाद आती है दोस्तों हमारी 10 स्क्वायर mm की केबल। 6 के बाद आती है 10 स्क्वायर mm की केबल। तो दोस्तों फॉर्मूला इसके लिए भी सेम ही होने वाला है 10 × 4 और दोस्तों 6 × 10, यानी कि हम 4 और 6 ये एक हमारा फॉर्मूला है। 1 स्क्वायर से लेकर 25 mm स्क्वायर तक हमारी जो कॉपर वायर आती है, इसी तरीके से हम लोड कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों हमारा 10 को 40 आ गया और 6 दही 60 एम्पियर आ गया। दोस्तों 2% वोल्टेज ड्रॉप इसमें भी लगेंगे, 2% वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि हमारी वायर की लेंथ लंबी होगी तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होना नेचुरली है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होंगे ही होंगे। तो दोस्तों 40 का और 60 का हम सेंटर लेंगे तो हमारा आएगा दोस्तों 50 एम्पियर। 50 एम्पियर के लिए दोस्तों इसमें हम 50 एम्पियर लोड करंट कर सकते हैं। वैसे तो 60 एम्पियर तक कर सकते हैं, लेकिन इसकी बैटरी लाइफ के लिए हम 50 एम्पियर लोड कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ये हमारी सर्विस लाइन के लिए यूज होता है। इतना बड़ा वायर अगर आप घर में यूज कर रहे हैं तो जो सर्विस लाइन होती है, जो हमारी यानी कि आपको आपके ट्रांसफॉर्मर से जो आपके घर में वायर आ रही है और जो ये सब लोड अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, हीटर है, एसी वगैरह ये सब, तो वहां पे हम 50 स्क्वायर mm की वायर का यूज करेंगे। इसको सर्विस वायर भी बोल सकते हैं। दोस्तों 10 स्क्वायर mm के बाद आती है हमारी 16 स्क्वायर mm की केबल।
जो हमारी कॉपर में हमको देखने को मिलती है। दोस्तों फॉर्मूला इसके लिए भी सेम ही है, 16 इंटू 4 यानी कि 4 इंटू 6 गुना, यानी कि 4 से 6 गुना हम करंट इसमें वो करेंगे, कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको फॉर्मूला 6 चौका 64 एम्पियर हो गया और 16 छिका 96 एम्पियर। तो दोस्तों 96 और 64 और 96 एम्पियर हो गया इसका, और इसमें 2% वोल्टेज ड्रॉप लगेगा। और दोस्तों हमारा इसका सेंटर निकालेंगे हम 64 का और 96 का। 64 के 96 का सेंटर है हमारा 80 एम्पियर, यानी कि इसमें हम 80 एम्पियर तक कनेक्ट कर सकते हैं लोड। दोस्तों ये हम यूज करेंगे जहां पे हमारा बहुत ही लार्ज लोड है। अगर आपके घर में कोई बड़ी आटा चक्की है जिसपे 25 किलोवाट या 20 किलोवाट की मोटर लगी हुई है, तो उस जगह हम इस तरह के वायर का यूज करते हैं। 25-30 किलोवाट की वो मोटर के लिए हम 80 एम्पियर की, यानी कि 80 एम्पियर तक जो हमारा करंट ले ले हमारी वायर। वैसे तो ये 96 एम्पियर तक ले सकती है, लेकिन इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये हम 2% वोल्टेज ड्रॉप भी लगा रहे हैं, साथ में इसको हम सेंटर में ले दे ताकि हमारी जो वायर है उसकी लाइफ काफी लंबी हो जाए। दोस्तों 16 स्क्वायर mm तक ही केबल जो अक्सर है हमारे घरों में यूज की जाती है, लेकिन हम इसमें क्या बात की थी हमने, 25 mm स्क्वायर तक हम आपको इसका करंट कैलकुलेशन करना बताएंगे। तो हमारा 25 इंटू 4 हो गया दोस्तों, 4 से 6 गुना करंट हमारी कोई भी कॉपर वायर लेती है। और दोस्तों ये हो गया हमारा 6 इंटू 25, तो 25 चौका 100 100 आ गया इसका 100, और 25 छिका 150 यानी कि 150 एम्पियर। 100 से 150 एम्पियर इस पे हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं हमारी 25 mm स्क्वायर की वायर पर। 2% इसमें वोल्टेज ड्रॉप लगेगा दोस्तों। और दोस्तों इसका हम सेंटर लेंगे तो हमारा आएगा 125 एम्पियर, यानी कि 125 एम्पियर हम इस पे लोड कनेक्ट करा सकते हैं। दोस्तों ये हमारी लार्ज लोड के लिए यूज होगी, घरों में बहुत कम देखने को मिलेगी आपको 25 mm स्क्वायर की केबल, ज्यादातर 16 mm स्क्वायर तक ही होती है, वो भी तब इतना सारा लोड आपके घर में हो, आपके घर में हीटर गीजर प्रेस एसी वगैरह ये सब लगे हो। तो दोस्तों ये सब आप समझ गए कि 1 स्क्वायर mm से लेकर 25 mm स्क्वायर तक आप किस तरीके से करंट कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी वायर के हिसाब से, यानी कि वायर के हिसाब से हम लोड देख सकते हैं। दोस्तों ये जो हुआ ये एक्चुअली लोड हुआ, हम लोड डाल सकते हैं अपनी वायर पर, इतना लोड डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से इसका। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इस तरह की वीडियो आप और चाहिए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप दोस्तों और इलेक्ट्रिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे गुफरान इलेक्ट्रिक चैनल को एक बार विजिट जरूर करिएगा। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।